अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ग्रामर स्टूडियो। आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने जा रहे हैं, पास्ट सिंपल टेंस। इससे पहले हमने प्रेजेंट के टेंसेस पढ़े हैं, 4 टेंसेस, और आज हम पास्ट के एक पहले टेंस पढ़ेंगे, पास्ट सिंपल टेंस। ये होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये बाकी टेंसेस से थोड़ी डिफरेंट है और आज हम वो डिफरेंट बयान करेंगे, इसके स्ट्रक्चर, बाकी इसके सेंटेंस वगैरह। तो past simple tense is used to talk about an action that start and finish in the past। वो काम जो पास्ट में हुआ हो और वहीं पे स्टार्ट हुआ और वहीं पे खत्म हुआ हो, इसको हम पास्ट सिंपल टेंस कहते हैं। जो हमारा पास्ट गुजरा हो, जो हमने किया है, हमने जो सुबह किया है, हमने जो कल किया है, वही काम को हम पास्ट कहते हैं, जो गुजरा हुआ हो। जैसा उर्दू में इसकी पहचान है, खेला, गया, देखा, किया। इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है पास्ट सिंपल टेंस में, हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिड यूज होगा। एफर्मेटिव सेंटेंस में इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा, इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा। पास्ट सिंपल टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा। नेगेटिव में डिड नॉट के बाद, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, और इंट्रोगेटिव में भी डिड नॉट के बाद, डिड के बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। वैसे पास्ट सिंपल टेंस में इंपॉर्टेंट रूल ये है, आफ्टर डिड के बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, इसमें सेकंड फॉर्म हम यूज करेंगे। पास्ट सिंपल टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा, लेकिन वो एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होगा। नेगेटिव सेंटेंस में जब डिड आएगा, हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा, तो डिड के बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। ये ज्यादातर मिस्टेक करते हैं, इसको लाजमी आप लोग नोट कीजिए, क्योंकि एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता, इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा। बाकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, पास्ट सिंपल टेंस में डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस, इसका पहला सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे आप देख लें, आप लोग रेगुलर वर्ब्स होते हैं हमारे पास, इनरेगुलर वर्ब्स होते हैं, इस पे फिर हम डिटेल से वीडियो बनाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं थोड़ी डिस्कस कर लेता हूं। जैसे एक सैंपल, प्ले, प्लेड, क्लीन, क्लीन, जो इसके बाद में आखिर में डी लगता है, टी लगता है, या व्हाटएवर डी लगता है, तो इसको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसा इररेगुलर वर्ब है, जैसे गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, इटन, तो इस फॉर्म को हम इररेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे आप लोग देख लें, आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला, ये पास्ट की बात हो रही है, मैंने खेला। शी क्लीन द रूम, इसने कमरा साफ किया। दे बिन टू लाहौर, वो लाहौर गया। तो पास्ट की बात हो रही है, यहाँ पास्ट सिंपल टेंस की बात हो रही है। एफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करेंगे, जैसा कि आई प्लेड हो गया, शी क्लीन हो गया, दे वेंट हो गया। तो वेंट जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ये इररेगुलर वर्ब है। पहला फर्स्ट फॉर्म ऑफ आता है गो, सेकंड फॉर्म हमारे पास आएगा वेंट, थर्ड फॉर्म हमारे पास आएगा गॉन। जैसा प्ले है, सेकंड फॉर्म ऑफ इसका प्लेड है। क्लीन है, सेकंड फॉर्म ऑफ द क्लीन है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब द क्लीन है। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यूज करेंगे पास्ट सिंपल टेंस में, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा। इसके बाद है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में आप लोग देख ले, इससे पहले हमने इस पे बात की है कि सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। पहले हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा, इसके बाद नॉट आएगा। जब डिड नॉट हम यूज करेंगे, डिड यूज करेंगे, डिड नॉट यूज करेंगे, तो इसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है। तो यहाँ पे हम डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल में देख लें, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, मैंने क्रिकेट नहीं खेला। इसको हम ये नहीं लगा सकते हैं, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। इसके बाद आप लोग देख लें, शी डिड नॉट क्लीन द रूम, इसने कमरा साफ नहीं किया। डिड नॉट के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई है क्लीन। इसके लास्ट में है, दे डिड नॉट गो टू लाहौर, वो लाहौर नहीं गए। तो गो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, क्लीन हमारे पास भी फर्स्ट फॉर्म है, और प्ले हमारे पास भी फर्स्ट फॉर्म है। हमने यहाँ डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा ली है। ये आप लाजमी याद रख लें, डिड नॉट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आप कभी नहीं लगाएंगे। सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, वहां हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे।
इसके बाद हम पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी वही है, डेट यूज करेंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे, लेकिन इसमें दो चीज कॉमन होंगे कि हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो हम स्टार्टिंग में लगाएंगे, सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे और सेंटेंस के लास्ट में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में हम सवाल निशान क्वेश्चन मार्क हम लाजमी लगाएंगे। जैसा डिड यू प्ले क्रिकेट, क्या तुमने क्रिकेट खेला? क्या इसने कमरा साफ किया? डिड शी क्लीन द रूम? क्या वो लाहौर गए? डिड दे गो टू लाहौर? यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज नहीं किया और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया। डिड जो है हम स्टार्टिंग में लगाएंगे क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहला ही लगता है। आज का हमारे पास यही टॉपिक था, पास्ट सिंपल टेंस। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।